जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 59। आज के लेक्चर में हमारा माइनर का आधा कंसेप्ट कल कवर कर लिया था हमने। कल क्या पढ़ा था माइनर के बारे में? हमने माइनर के राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस। आज हम स्टडी करेंगे जब माइनर की 18वीं सालगिरह आ जाए उस दिन क्या होगा, वो कौन सा फैसला है जो उसे उस दिन करना है या उसके बाद कुछ अरसे के दौरान। ये स्टडी करेंगे। माइनर इन पार्टनरशिप ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे डिस्कशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन, कल की असाइनमेंट भी, और उसके बाद आज जो माइनर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसके क्वेश्चंस भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। पहले मैं चारों कंसेप्ट निपटा दें, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलें। होम असाइनमेंट में आज के अगर तो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए तो आपकी होम असाइनमेंट में एमसीक्यूज है सिर्फ, और अगर कुछ क्वेश्चन डिस्कस होने से रह गए तो फिर होम असाइनमेंट में एमसीक्यूज के साथ वो क्वेश्चन भी शामिल होंगे। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। जी 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 अच्छा, मुझे याद भी नहीं है आपने पूछा था कुछ या नहीं पूछा था। जी नहीं, पूछे पूछे पूछे। जब उस बंदे ने खुद को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट किया, बाकी दो बंदे नहीं थे, उनको पता भी नहीं कि ये पार्टनर है, ठीक है। और उसके बाद वो बंदा कुछ पढ़ करके भाग जाता है। इन दैट केस फॉर्म लाइबिलिटी। तो फॉर्म में जो दो बंदे पैसे नहीं थे, उनको पता नहीं था ये पार्टनर है, क्या वो भी लाइबिलिटी? क्वेश्चन इनका ये है कि हमने कंसेप्ट स्टडी किया, ये ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ये ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, इनमें मिस्टर डी आया, डी ने ई को कहा भैया मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, इस फर्म का पार्टनर हूं। इस फर्म में से कोई भी पर्सन प्रेजेंट नहीं था ई के सामने, डी और ई के सामने जब ये बात हुई, क्या ये होल्डिंग आउट पार्टनर बन गया? इसका जवाब है नहीं। ये तो पढ़ा है हमने। उनका क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो मैंने ऐड कर दिया। इनका क्वेश्चन क्या है? इनका क्वेश्चन ये है कि जब डी और ई के दरमियान में ये बात चल रही थी उस वक्त सी मौजूद था, सिर्फ बी और ए मौजूद नहीं थे, सिर्फ सी मौजूद था। इस मीटिंग में सी की मौजूदगी में डी ने कहा ई से कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं। सी साइलेंट रहा। क्या ये डी होल्डिंग आउट पार्टनर बन गया? इसका जवाब है बन गया। एक भी पार्टनर प्रेजेंट हो तो होल्डिंग क्यों भला? क्योंकि पार्टनर सबका एजेंट है। पार्टनर तो सबका एजेंट है, सी ए और बी का एजेंट है, तो इसलिए सी का ये साइलेंट रहना, इसका मतलब है सी के लिहाज से तो होल्डिंग आउट बना ही बना, ए और बी के लिहाज से भी बन गया। अब अगर ई डी को कोई डेट देता है और डी भाग जाता है तो फर्म लायबल होगी। ये होल्डिंग आउट पार्टनर बन गया। ये समझ आ गया आपको? कहानी को मजीद आगे लेके चल रहे हैं। तो ए और बी का क्या कसूर है? हाँ, ये चूंकि एजेंट था तो अब ए और बी कहेंगे ऐसी तूने वही काम किया है जो एजेंट एक्सीडिंग अथॉरिटी वाला है। तो हमने चूंकि अथॉरिटी एक्सीड हुई तो हम फर्म लायबल है, हमने पे कर दिया है। अब विद इन दी फर्म आ जाओ, आउटसाइड दी फर्म तो हमने डील कर लिया उसको। विद इन दी फर्म सारी का सारा लॉस कौन बेयर करेगा? सी करेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी? जिन स्टूडेंट ने हाइब्रिड में क्वेश्चन पूछा था, नहीं आज ही क्लियर करके पूछो चाहे ना। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कोई और क्वेश्चन है तो शाबाश पूछे, शाबाश पूछे। नहीं इनका क्वेश्चन अच्छा था और इसकी वजह से बल्कि अच्छा हुआ कंसेप्ट रिवाइज हो गया। ठीक है, अच्छा था, शाबाश। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, सब ठीक है, मर्जी आपकी। कंसेप्ट स्टडी कर रहे थे हम। माइनर के बारे में हमने पढ़ा है। माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर बट ही कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये पहले उसने ये बताया। इसके दो बड़े कंसेप्ट है। एक है जब माइनर है तो उसका लीगल स्टेटस क्या होगा, और एक कंसेप्ट है जब माइनर 18 साल का हो जाए तो उसका लीगल स्टेटस क्या होगा। माइनर में दो कंसेप्ट है इस टॉपिक में। एक क्या है, जब माइनर है यानी 18 साल से कम उम्र है तो उसका लीगल स्टेटस क्या होगा, और दूसरा कंसेप्ट क्या है, जब माइनर 18 साल का हो जाए तो उसका लीगल स्टेटस क्या होगा। हमने कल पढ़ लिया था कि अगर माइनर 18 साल से कम उम्र है तो उसका लीगल स्टेटस क्या होगा। उसके लीगल स्टेटस में हमने स्टडी किया था उसके राइट्स और उसकी लायबिलिटीज और उसकी रिस्ट्रिक्शंस।
रिस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं, डिसेबिलिटीज भी कह सकते हैं। राइट्स क्या थे माइनर के? वो प्रॉफिट ले सकता है उसका, और प्रॉफिट ले सकता है उसका, ट्रांसफर जो उसको दे रहा होता है, ट्रांसफर जो कर रहा होता है उसको। माइनर में ट्रांसफर ही कहां से आ गया? माइनर पूछ रहा हूं, माइनर का बताने का बताओ। माइनर के राइट्स क्या हैं? अल्लाह ही जाने। ये क्या है, कल क्या लॉ नहीं पढ़ गया है? भाई बताए माइनर के राइट्स क्या है? हाँ, अकाउंट चेक कर सकते हो, अकाउंट चेक कर सकता है, और इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, इंसॉल्व माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, और शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रॉपर्टी, और शेयर जो है प्रॉफिट वो रिसीव कर सकता है। क्या सू कर सकता है शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉपर्टी रिसीव करने के लिए? नहीं कर सकता। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है उसके। तो राइट्स में इन्होंने बताया कि सर प्रॉफिट रिसीव कर सकता है, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, और राइट नॉट टू बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। लायबिलिटी में उसका शेयर लायबल है लेकिन वो खुद पर्सनली लायबल नहीं है। रिस्ट्रिक्शन में वो बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता माइनर, सू नहीं कर सकता फॉर रिकवरी ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और प्रॉपर्टी अनलेस ही डिस्कनेक्ट्स हिमसेल्फ। और कौन सी रिस्ट्रिक्शन? उसका स्टेटस एज पार्टनर नहीं होगा, और बुक्स को वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, सीक्रेट बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। ये हमने उसके राइट्स, रिस्ट्रिक्शंस और लायबिलिटीज कल के लेक्चर में पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीगल स्टेटस ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब क्या है? जब वो 18 साल का हो जाएगा उस वक्त उसका लीगल स्टेटस क्या है, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट ये है, समटाइम ऐसा होता है कि कोई माइनर 18 साल का हो गया लेकिन उसे नहीं पता चला कि मैं बेनिफिट्स में एडमिट हूं, बाद में उसे पता चला, तो फिर ये कंसेप्ट तब अप्लाई होगा जब बाद में उसे पता चला। ठीक है, जब उसे बाद में पता चला। फिलहाल हम अज्यूम करते हैं कि वो माइनर है, उसे पहले से पता था, या जिस दिन वो 18 साल का हुआ उसे उस दिन पता चल गया। तो लेकिन जेल में रखिएगा अगर केस स्टडी में वो कह दे कि जब 18 साल का वो हुआ 23 मार्च को लेकिन उसे पता चला 26 सितंबर को, तो जो कंसेप्ट स्टार्ट होगा कहां से होगा? विच एवर इज लेटर से। बहरहाल हम अज्यूम करते हैं कि जिस दिन 18 साल का हुआ उस दिन से पता चल गया कि मैं एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हूं। उसने क्या करना है? लॉ ये कहता है उसको हमने 6 महीनों का टाइम दिया, वो 6 महीने सोचे और विद इन 6 मंथ्स डिसाइड कर ले। विद इन 6 मंथ्स, जिस दिन मेजर हुआ 6 महीने के तब से सोचना शुरू करे, 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करे क्या कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं कि नहीं बनना चाहता, बनना चाहता हूं कि नहीं बनना चाहता, बनना चाहता हूं कि नहीं बनना। वो सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता रहे। कौन सोच रहा है? माइनर। कब सोच रहा है? जब 18 साल का हुआ। क्या सोच रहा है कि मैं पार्टनर बनूं कि ना बनूं, बनूं कि ना। जब कोई माइनर 18 साल का हो जाए तो लॉ ने उसे 6 महीनों का टाइम दिया है, वो 6 महीने के अंदर अंदर सोच के फैसला करेगा कि मैं पार्टनर बनूं कि ना बनूं। अब यहां से 3 पॉसिबिलिटीज ओपन होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, विद इन 6 मंथ्स उसने डिसाइड कर लिया मैं पार्टनर बनूंगा, इसी दिन का तो इंतजार कर था, मैं पार्टनर बनूंगा। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, उसने डिसाइड कर लिया मैं पार्टनर नहीं बनूंगा, मैं पार्टनर नहीं बनूंगा। तीसरी पॉसिबिलिटी, वो साइलेंट रहता है और 6 महीने गुजर जाते हैं। पार्टनर रहता है, साइलेंट रहता है, 6 महीने गुजर जाते हैं। फिर से बताइए, जब माइनर 18 साल का हुआ तो क्या हुआ? लॉ ने उसे कहा हैप्पी बर्थडे, 6 महीने हैं तुम्हारे पास, 6 महीने हैं तुम्हारे पास, 6 महीने के अंदर अंदर फैसला कर लो कि पार्टनर बनना है कि नहीं। माइनर 6 महीने के अंदर अंदर सोचेगा, फैसला करेगा। पहली ऑप्शन हो सकता है डिसाइड करे मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, दूसरी ऑप्शन हो सकता है डिसाइड करे पार्टनर नहीं बनना, तीसरी ऑप्शन वो साइलेंट रहता। अब हम स्टडी करेंगे हर केस में क्या होगा। अगर वो विद इन 6 मंथ डिसाइड कर लेता है कि वो पार्टनर बनेगा, वो क्या करेगा? पार्टनर बनेगा। जैसे कोई डेट एग्री कर लेते हैं, 1 जनवरी को वो 18 साल का हुआ, 1 जनवरी 18 साल का कब हुआ? 1 जनवरी 22। डिसाइड किया उसने 30 अप्रैल को। क्या डिसाइड किया? कि मैं पार्टनर हूं। डिसाइड किया कि मैं पार्टनर हूं।
जब उसने फैसला कर लिया मैं पार्टनर हूं, तो क्या होगा, उसका जो माइनर के तौर पे शेयर था ना, वही उसका शेयर कैपिटल बन जाएगा। माइनर के तौर पे जो उसे प्रॉफिट मिलता था वही उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो बन जाएगी। उसका प्रॉफिट का शेयर और कैपिटल का शेयर वो वही होगा जो उसका एज माइनर था। भाई बात समझ आ गई? यानी सिर्फ अब वो रिक्लासिफाई हो गया, पहले शायद वो लायबिलिटी में हो, अब उसको डाल दिया कैपिटल में। दूसरा, वो पर्सनली लायबल है, पहले पर्सनली लायबल नहीं था, पहले सिर्फ उसका शेयर लायबल था पार्टनरशिप में जब तक माइनर था। अब उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब वो पर्सनली लायबल हो गया। किस लिए? डेट्स के लिए पर्सनली लायबल हो गया। अच्छा, कौन से डेट्स के लिए? जब उसे डिसीजन किया है, या जो 18 साल से, या जिस दिन से वो एडमिट हुआ, ये चीज जिस दिन से वो एडमिट हुआ। यानी अब जब उसने फैसला, अगर विद इन 6 मंथ्स माइनर डिसाइड कर लेता है, विद इन 6 मंथ्स माइनर डिसाइड कर लेता है कि वो पार्टनर है, तो फिर उसका जो शेयर होगा कैपिटल का या शेयर होगा प्रॉफिट का, वो कौन सा होगा? वो वही होगा जो पहले एज माइनर था। लेकिन फिर फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि अब की बार उसकी लायबिलिटी हो गई अनलिमिटेड। अब की बार लायबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड का मतलब वो पर्सनली लायबल है डेट्स के लिए। कौन से डेट्स के लिए? जब से वो एडमिट हुआ था, उसके बाद जो फर्म ने डेट कॉन्ट्रैक्ट किए उनके लिए। ठीक है? क्या ठीक है? ये क्या अभी क्या राइट हैंड लायबिलिटीज पढ़ी नहीं रहे हम? जब वो एलिमिनेट तो बिकम अ पार्टनर होगा। जब वो एज ऑफ मेजॉरिटी अचीव कर ले और उसके बाद विद इन 6 मंथ्स ही इलेक्ट्स टू बिकम ए पार्टनर, तो उसका शेयर कैपिटल का और प्रॉफिट का वही होगा जो पहले था एज माइनर। लेकिन अब की बार उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। फ्रॉम डेट ही एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स। आगे चलते हैं। अगर वो डिसाइड करता है मैं पार्टनर नहीं हूं, मुझे पार्टनर नहीं बनना, तो जिस दिन उसने डिसीजन किया ना, जिस दिन उसने डिसीजन किया, जिस दिन तक डिसीजन किया, उस दिन तक तो उसका स्टेटस होगा एज माइनर। लेकिन जिस दिन फैसला कर लिया कि मुझे पार्टनर नहीं बनने का, तो उसके बाद उसका स्टेटस ना माइनर का है ना पार्टनर का है, ना माइनर का है ना पार्टनर का है, ना माइनर का ना पार्टनर का। किस दिन के बाद वो ना माइनर है ना पार्टनर है? जिस दिन उसने डिसाइड कर लिया, अनाउंस कर दिया कि मैं पार्टनर नहीं हूं, उस दिन के बाद वो ना माइनर है ना पार्टनर। और उस दिन से पहले, उस दिन से पहले वो क्या है? उस दिन से पहले वो माइनर है। भाई ये बात समझ आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, अब उसने चूंकि कह दिया कि मैं पार्टनर नहीं हूं, तो ना वो माइनर ना, इसका मतलब है फर्म के डेट्स के लिए लायबल नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि अब वो पार्टनर ना माइनर। हाँ, पब्लिक नोटिस से पहले, ये डिसीजन अनाउंस करने से पहले पहले जो उसका स्टेटस है वो कौन सा स्टेटस होगा? माइनर का। जैसे फर्ज कीजिए 18 साल 1 जनवरी को हुआ, 30 अप्रैल को उसने कहा ना भाई मैं माइनर, मैं पार्टनर नहीं बनना, मैं पार्टनर नहीं बनना। 1 मई को आग लगी, सब कुछ जल गया। क्या इसको फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ना ये कंपनी का पार्टनर है ना माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स है। अगर 29 अप्रैल को आग लगी, सब कुछ जल गया, फिर इसका स्टेट, जब तक ये डिसीजन नहीं ना करता, 18 साल के बाद भी 6 महीने तक जब तक डिसीजन नहीं करता, इसका स्टेटस माइनर का होगा। इस सूरत में इसको नुकसान हुआ जरूर, लेकिन कितना नुकसान हुआ? जितना शेयर था। ये बात समझ आ गई? अब आगे चलते हैं। फिर अब उसने डिसाइड कर लिया मैं पार्टनर नहीं हूं, ठीक है भाई पार्टनर नहीं है, ठहर जाओ, तुम्हें पैसे देते हैं, ये पैसे लोग घर जाओ। उसके पैसे दे देंगे ना, ही कैन रिसीव शेयर एंड कैन सू पार्टनर। अगर पैसे नहीं देते पार्टनर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। यहां पे डिस्कनेक्ट, ये बात आप समझ आई कि माइनर सू नहीं कर सकता शेयर हासिल करने के लिए अनलेस ही डिस्कनेक्ट्स हिमसेल्फ। यहां पे देखे कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज ही इज डिस्कनेक्टिंग हिमसेल्फ, ही इज डिस्कनेक्टिंग हिमसेल्फ। ये समझ आ गई बात?
अगर वो साइलेंट रहता है, अगर वो साइलेंट रहता है, तो जब 6 महीने गुजर गए उसका स्टेटस क्या हो गया? पार्टनर का। एज्यूम किया जाएगा कि वो पार्टनर है, उसका स्टेटस आ गया होल्डिंग आउट पार्टनर। होल्डिंग आउट में भी तो यही एग्जांपल पड़ी थी, कंसेप्ट क्रॉस मैच हुआ कि नहीं हुआ? होल्डिंग आउट में क्या एग्जांपल पड़ी थी? पता ही नहीं तो फिर कैसे मैच करवा लिया? होल्डिंग आउट में क्या एग्जांपल पड़ी थी? माइनर वाली एग्जांपल पड़ी थी कि माइनर एज ऑफ मेजॉरिटी अचीव कर ले और 6 महीने साइलेंट रहे, 6 महीने गुजर जाएं और वो अनाउंस ना करे, तो होल्डिंग आउट पार्टनर। दूसरी एग्जांपल क्या थी? रिटायरमेंट वाला। अगर माइनर एज ऑफ मेजॉरिटी के बाद 6 महीने तक पब्लिक नोटिस ना दे, वो भी होल्डिंग आउट पार्टनर। और अगर कोई एक्टिव पार्टनर रिटायर हो जाए और वो नोटिस ना दे, तो वो भी होल्डिंग आउट पार्टनर। समझ आ गई बात की? भी क्लियर? खत्म? सही सर? नहीं क्लियर हो गया सर? समझ आ गई ना? नहीं समझ आई? हाँ ना 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 ना, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, पास पेपर नहीं करेंगे, केस स्टडी नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? आपके पास 3 मिनट का टाइम है, आप इस कंसेप्ट को पूरा पढ़ लें, क्योंकि अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ना, वो माइनर पूरे टॉपिक हैं, बल्कि ट्रांसफरी के भी हैं। आपके पास 3 मिनट है, ट्रांसफरी का टॉपिक भी पढ़ लें, माइनर इन पार्टनरशिप का टॉपिक भी पढ़ लें, दोनों टॉपिक पढ़ें, फिर इसके बाद इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जी ऑनलाइन वाले भाई आप भी पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लें, पास कर दीजिए। जी रीडिंग आपने कर ली होगी। अच्छा, 1-2 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है कि सर लॉ ने उसको टाइम दिया 6 महीने का, अगर उसे पता ही 8 महीने के बाद चले कि मैं एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हूं, पहले उसे पता ही नहीं था, तो फिर 6 महीने का टाइम पीरियड उसकी 18वीं सालगिरह से नहीं, बल्कि जब उसे पता चला तब से शुरू होगा, क्योंकि हमने कहा है कि विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। तो अगर उसे पता ही 18 साल गुजरने के 8 महीने बाद पता चला, 4 महीने बाद पता चला, तो अब ये 6 महीने कहां से शुरू होंगे? जब उसे पता चला। और अगर उसे पता 16 साल की उम्र में लग गया, अब 6 महीने कहां से शुरू होंगे? जब वो 18 साल का होगा। क्लियर हुआ? नहीं समझ आई? नहीं आई जब तक केस स्टडी नहीं करेंगे। 35 समीर, फौजिया एंड सोलत आर पार्टनर्स इन द फर्म। फौजिया ट्रांसफर्ड हर इंटरेस्ट इन द फर्म एब्सोल्युटली टू हर सन आदिल। फौजिया ट्रांसफर्ड हर इंटरेस्ट इन द फर्म एब्सोल्युटली टू हर सन आदिल। ये ट्रांसफर वाला केस है कि माइनर वाला? ट्रांसफर वाला, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं उसने लिखा हुआ कि आदिल माइनर है, ट्रांसफर वाला केस। In the light of provisions of Partnership Act 1932, would Adil be considered a new partner in the firm? ये न्यू पार्टनर नहीं है, वो कौन है फिर? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है। Also describe rights and restriction on Adil in view of such transfer. आदिल के राइट्स बताएं, रिस्ट्रिक्शंस बताएं। राइट्स क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ले सकता है, डिसोल्यूशन होगी तो उसे अकाउंट्स स्टेटमेंट भेजी जाएगी इसका शेयर डिटरमिन करने के लिए, और वो शेयर एसेट्स में से वो भी रिसीव कर सकता है। डिसेबिलिटीज क्या है? बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, पार्टनर नहीं है, बुक्स को अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, डिसोल्यूशन के लिए सू नहीं कर सकता, अकाउंट्स को चैलेंज नहीं कर सकता। शाबाश, ये याद है आपको ट्रांसफर के राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 मकबूल, रूफी एंड शाम आर द पार्टनर्स इन जिशान बिल्डर्स, ए फर्म engaged in the business of constructing industrial and residential projects in Balochistan. Sham is also the owner of a cottage industry in Quetta. Sham has obtained a long-term loan for his cottage industry from Dostana Bank Limited by transferring his interest in ZB to the bank by way of a mortgage. By transferring his interest, कौन से वाला केस है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वाला। अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्क्राइब द राइट्स एंड डिसेबिलिटीज इफ एनी ऑफ दोस्ताना बैंक लिमिटेड इन द अबव सर्कमस्टेंसेस। ये वही है, फर्क सिर्फ ये है कि उसने डिसेबिलिटीज का नाम रख के डिसेबिलिटीज को कवर्ड यूज किया किसकी जगह पे? रिस्ट्रिक्शंस की जगह पे। तो रिस्ट्रिक्शन और डिसेबिलिटीज में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। उसका मतलब ये क्वेश्चन भी वही हुआ सेम जो ऊपर वाला है, आसान ही है। ऊपर वाला तुमने पढ़ लिया था, वो तुम्हें आता ही है, बताने की मेरे बताने की जरूरत तो नहीं है, नहीं, लेकिन आपके बताने की जरूरत है। बताएं राइट्स, राइट्स क्या ट्रांसफर के भी बताए थे ना? उसका ट्रांसफर ले सकता है और प्रॉफिट का
फिर जब डेसोल्यूशन होगी तो एसेट ले सकता है। फिर जब डेसोल्यूशन होगी तो एसेट का शेयर, एसेट का शेयर भी ले सकता है, अकाउंट से ले सकता अकाउंट से ले सकता है, अकाउंट से नहीं देख सकता, अकाउंट से देख सकता है ट्रांसफरी। सर अकाउंट इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, अकाउंट से इंस्पेक्ट नहीं कर सकता ट्रांसफरी, खुदा का हो करे एट टाइम ऑफ नहीं कर सकता, सही कह रहा है, लेकिन आधी बात कर रहा है, रेजोल्यूशन पे कर सकता है अपना शेयर असर्टेन करने के लिए कि शेयर मुझे सही मिला कि नहीं मिला। तो ये 3 राइट्स हो गए ट्रांसफरी के, प्रॉफिट का शेयर रिसीव करेगा और रेजोल्यूशन होगी तो अकाउंट्स और साथ में अपना शेयर, ये दोनों चीजें वसूल करेगा। अकाउंट किस लिए वसूल कर रहा है? ताकि देख ले शेयर की कैलकुलेशन ठीक हुई है कि नहीं। रेजोल्यूशन नहीं कर सकता, बुक्स नहीं देख सकता, बुक्स छोड़ अकाउंट्स भी नहीं देख सकता ट्रांसफरी। रेजोल्यूशन पे बुक्स नहीं, सिर्फ अकाउंट्स देख सकता है, रेजोल्यूशन पे सिर्फ अकाउंट्स देख सकता है जी। 36। अच्छा डिसेबिलिटीज क्या है? एक मिनट है, डिसेबिलिटीज क्या है? डिसेबिलिटीज क्या है? डिसेबिलिटीज क्या है? कैन नॉट इंटरफेयर और कैन नॉट इंस्पेक्ट बुक्स एंड कैन नॉट इंस्पेक्ट अकाउंट्स, नॉट ए पार्टनर, कैन नॉट चैलेंज अकाउंट्स। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कैन नॉट सू फॉर रेजोल्यूशन ऑफ फर्म, ये भी नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, सू कर सकता। 37 Tehram, Rahil and Zain are partners in TRZ Associates. Zain, after obtaining mutual consent of all the partners, Zain, after obtaining consent of all the partners, transferred his share of interest to Hatim. उसने अपना इंटरेस्ट, क्या शेयर ट्रांसफर करने के लिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर जरूरी है? बिल्कुल है। Hatim now wants to discuss the future business strategy of the firm with Tehram and Rahil. In this regard, he has asked the partners to provide him the firm's cash flow forecast so that he can determine firm's growth potential for the next 5 years. Comment on Hatim's entitlement to do the same. Hatim को कि भाईजान इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं, रिलैक्स होके अपने घर बैठे तसल्ली से, क्योंकि ना तो आप हमारे अकाउंट्स को, बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और ना ही हमारे बिजनेस में इंटरफेयर कर सकते हैं। भाग जाओ, भाग जाओ। ठीक है, तो ये दोनों ही काम नहीं कर सकता हातिम। हातिम दोनों ही काम नहीं कर सकता। कौन से दोनों काम नहीं कर सकता हातिम जो इस केस स्टडी में डिस्कस हुए हैं? कोई नहीं बोलेगा। अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, जो कैश फ्लो फॉरकास्ट मांग रहा है अगले सालों की नहीं मांग, और क्या बिजनेस में शाबाश इंटरफेयर नहीं कर सकता, स्ट्रेटजी मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। भी क्लियर हो गया, ये हातिम का मसला हल हो गया। अब अगले मसले की तरफ चलते हैं। Rahil, Samina and Umair have agreed to constitute a partnership for carrying on a business of printing study text for CA students in Peshawar. In the above partnership business, assume Umair is a minor who has been admitted. Assume Umair is a minor who has been admitted to the benefits of the partnership with the consent of Rahil and Samina. अच्छा, राहिल और समीन ये पार्टनर है, उमैर माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर है, हो सकता है। अगर एक ही पार्टनर कहे नहीं, अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एंड लिस्ट द राइट्स एंड डिसेबिलिटीज ऑफ उमैर बिफोर अटेनिंग मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले, ये फर्स्ट हाफ वाले, मैच्योरिटी से पहले क्या राइट्स और डिसेबिलिटीज हैं? राइट बता रहे हैं कि डिसेबिलिटीज बता रहे हैं? डिसेबिलिटीज बता रहे हैं पहले। बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट, ये डिसेबिलिटी बता रहे हैं। यार ऐसे ना करें, ऐसे 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 ना करें, पहले ऐसे करें फिर ऐसे, ऐसे ही होना चाहिए ना। तरतीब से बताएं, पहले क्या बताने लगे? दोनों आते, फिर बता दें, फिर बता दें। माइनर पार्टनर नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन है, डिसेबिलिटी है। और बता दो बता दो बता दो, खैर बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। ओके, नो पार्टनर, नो इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स। फर्म के खिलाफ सू नहीं कर सकता। क्यों नहीं याद करके आते आप लोग? कल का दिन था ना। चले, बहरहाल पता चल गया आपको। राइट्स एंड डिसेबिलिटीज लिखने हैं इसकी, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा मुझे बताइए, जब ये 18 साल का हो जाएगा, जब ये, तो उसे एज पार्टनर पार्टनरशिप में ऐड होने के लिए भी राहिल और समीना की कंसेंट की जरूरत होगी ना?
उस वक्त पार्टनर बनने के लिए कंसेंट जरूरी नहीं है, हाँ एडमिट होने के लिए कंसेंट जरूरी है। एडमिट के बाद अगर पार्टनर बनने का डिसीजन वो सिर्फ उसका अकेला होगा, उसके लिए अगर अहील और समीना ना भी करते नहीं, पार्टनर नहीं बनाना, वो फिर भी पार्टनर बन सकता है। 39 मासूम, Rahul and Naila are partners in a trading firm. In 2016, they borrowed rupees 500,000 from Ishtiaq for purchasing a shop in Multan. हाँ ट्रेडिंग फर्म में बारो टू मनी हर पार्टनर की इम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है, ठीक है, बारो कर लिया, ठीक है, किसी ने भी किया, ठीक किया। द लोन वाज एग्रीड टू बी रीपेड इन 2 years टाइम, however due to financial crisis the loan could not be repaid in time पे। for the purpose of settling the loan Ishtiaq has offered Naila to admit his 17-year-old son Munir to the partnership business. उन्होंने कहा जी मैं अगर पैसे नहीं दे सकते तो फिर मेरे बेटे को अपने बिजनेस में ऐड कर। Under the provisions of Partnership Act 1930 to discuss whether Munir can be admitted to the partnership business, state Munir's rights and liabilities if he is so admitted. क्या मुनीर को बिजनेस में एडमिट किया जा एडमिट अच्छा नोट कीजिए, उसने लिखा है एडमिटेड टू पार्टनरशिप, बेनिफिट्स नहीं लिखा, तो हम कहेंगे he can be admitted into benefits of partnership but he cannot be admitted as partner. He can be admitted into benefits of partnership but he cannot be admitted as partner. और जब एडमिट कर लिया तो इसके राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगे, राइट्स क्या होंगे, ये भाई कौन से पहले वाले कौन कौन से राइट्स थे, राइट टू शेयर प्रॉफिट, right to access accounts, right not to be declared as insolvent, 3 थे। और liabilities क्या, liable not personally liable, वो personally liable नहीं है, but is liable only up to the amount of shares, his share in the firm. Clear? 39 राइट्स और लाइबिलिटीज। अच्छा इसमें लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं पूछ रहा, नहीं सिर्फ राइट्स और लाइबिलिटी पूछ रहा है ना, रिस्ट्रिक्शन या डिसेबिलिटी तो नहीं पूछा हुआ, ठीक है वो नहीं पूछा। इसका मतलब है लाइबिलिटी ऑफ माइनर और डिसेबिलिटी या रिस्ट्रिक्शन ऑफ माइनर में फर्क है। 40 मुशर्रफ एंटर्स इनटू ए पार्टनरशिप विद करजई ए माइनर फॉर द बेनिफिट ऑफ करजई, इज दिस ए वैलिड पार्टनरशिप? क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप होगी तो माइनर एडमिट होगा ना उसमें, तो पार्टनर अकेला मुशर्रफ है तो वो अकेला की तो पार्टनरशिप थोड़ी होती है, वो तो कम से कम 2 लोग होंगे पार्टनर, फिर पार्टनरशिप बनेगी, फिर उसमें करजई ऐड होगा। हाँ मुशर्रफ के साथ बाजवा साहब होते, ऑलरेडी पार्टनरशिप होती, फिर करजई को उसमें ऐड किया जा सकता था, एज पार्टनर नहीं। 41 Selina, a minor, was admitted to the benefits of a firm consisting of Angelina, Jennifer and Julia, 3 adult partners. Within 6 months after, ये हमें फेल करवाने के लिए इस तरह के नाम, ताकि हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाए, और कुछ ना से 20-25 सेकंड जरूर जाया हो जाता है। 3 adult partners. Within 6 months after attaining majority, Selina gives public notice that she has become a regular partner. Within 6 months, Selina ने public notice दे दिया क्या कि मैं पार्टनर हूं। But Julia and Jennifer refuses to take her. जूलिया जब ने कहा भाग जाओ, कोई पार्टनर नहीं, भागो। Are Julia and Jennifer justified refusing? जब वो admitted into benefits of partner थी तब सबकी कंसेंट जरूरी है, लेकिन जब माइनर फैसला कर रहा होता है कि पार्टनर बनना है तो वो अकेले ने फैसला करना है, वो बाकी पार्टनर्स पे बाइंडिंग है। इन्हें इसके ऊपर कोई इतराज था ना, तो जब एडमिट हो रही थी ये उस वक्त इतराज करते। अब जब डिसाइड होने के बाद अब सेलिना पार्टनर है, तो फैसला कर लिया पार्टनर तो पार्टनर है। 41 क्लियर, कोई प्रॉब्लम? 42 रुस्तम, महमूद एंड वली आर पार्टनर्स इन ए फर्म. Wali wants to admit his 16-year-old son Raghib as a new partner. Under the provisions of Partnership Act 1932, can Raghib be admitted to the partnership business? Said can be admitted to the partnership business. Oh, इसका जवाब है yes. Into benefits of partnership, he can be admitted into benefits of partnership, but he cannot be admitted as partner.
देखिए एडमिट इनटू पार्टनरशिप और कंसेप्ट, एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स और एडमिट इनटू पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप में ले लिया हमने, अब पार्टनर के तौर पे लिया उसको या बेनिफिट्स में लिया, ये नहीं क्लियर। तो यहाँ पे आपको दोनों बातें करनी चाहिए कि जब हम किसी माइनर को एडमिट कर रहे हैं बिजनेस में तो उसे एज ए पार्टनर नहीं कर रहे, उसे कहना है एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो समझे रिक्वायरमेंट, कैन ही एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, इसके जवाब में दोनों बातें लिखेंगे कि एज पार्टनर नहीं कर सकते, एज पार्टनर लिखा हुआ है, नहीं वो तो उसने वली ने कहा था ना कि इसको पार्टनर के तौर पे ले लो। हमसे रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है, इनसे पूछ, रिक्वायरमेंट में वो ये पूछ रहा है कि एज पार्टनर के तौर पे इन करना है, कि ये पूछ रहा है रिक्वायरमेंट के भाई इन कर दो इसको, रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है, इन कर दे किसे, तो उसे बताएंगे कि पार्टनर के तौर पे एडमिट नहीं कर सकते, हाँ इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप एडमिट कर सकते हैं। बेनिफिट नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, दोबारा देखें। अगर क्वेश्चन होना कैन 16 साल का है रुस्तम है, क्या नाम है, रागिब, अगर रिक्वायरमेंट होती कैन रागिब बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, इसका वन वर्ड आंसर होता है यस। अगर रिक्वायरमेंट होती कैन रागिब बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप एज पार्टनर, इसका वन वर्ड आंसर होता नो। लेकिन रिक्वायरमेंट है कैन रागिब बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, ये नहीं बताया इन बेनिफिट्स की एज पार्टनर, इन तो दोनों बताएंगे ये चीज। आपने एडमिटेड से अंदाजा नहीं लगाना, बेनिफिट्स लिखा है कि नहीं इससे अंदाजा लगाना है। तो एडमिट हो सकता है, यस हो सकता है, लेकिन इनटू बेनिफिट्स एज पार्टनर नहीं हो सकता। क्लियर? बाकी आपको पता है आसानी, बाकी क्या पूछा है, राइट्स लायबिलिटीज एंड लिमिटेशन, वो आपको पता है माइनर के राइट्स लिख देंगे, माइनर के लायबिलिटीज लिख देंगे, वो लिमिटेशन लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके बताने की जरूरत है। बताइए राइट्स क्या होंगे माइनर के जब वो एडमिट होगा, राइट टू रिसीव शेयर, राइट टू रिसीव अकाउंट्स, आगे और कोई राइट नहीं, राइट नॉट टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। लायबिलिटीज क्या है, नॉट पर्सनली लायबल, ओनली लायबल अप टू हिज शेयर इन द फर्म। रिस्ट्रिक्शंस क्या है, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, पार्टनर नहीं है, सू नहीं कर सकता शेयर्स के लिए अनलेस ही डिस्कनेक्ट हिमसेल्फ, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, बता दिया ये, सॉरी बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, अकाउंट्स को कर सकता। और चले ठीक है आगे चलते हैं। 43 भैया यकीन कीजिए काम की केस स्टडी आई ही अब है, काम की केस स्टडी आई ही अब है, डिस्कस तो होगी, आज ही होगी। वसीम अहमद एंड सलमान आर पार्टनर्स इन ए फर्म। सलमान डाइड इन ए प्लेन क्रैश। वसीम एंड अहमद एग्रीड टू एडमिट सलमान माइनर सन नुमान टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या ऐड कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। नुमान अटेंड मेजोर, अच्छा ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है ना, कि अगर पता बाद में चले, पता 6 महीने कब से शुरू होंगे, ये अभी। नुमान अटेंड मेजोरिटी ऑन 6 जून 2016। हैप्पी बर्थडे बोले उसको बाबा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहुंच गया बेटा। On 6 June, he became aware of the fact that he had been admitted the benefits of partnership on 16 जुलाई 2016। 16 जुलाई को उसे पता चला कि मैं एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हूं। 18 साल का कब हुआ? 6 जुलाई। 6 जून को पता कब चला? 16 जुलाई को। 18 साल का कब हुआ? 6 जून को। पता कब चला? 16 जुलाई को। 6 महीने कहां से शुरू करें? विच एवर इज लेटर, विच 16 जुलाई से। इसका मतलब है 16 जुलाई से उसने 6 महीने में फैसला करना है। क्या फैसला करना है? वेदर टू बिकम पार्टनर, वेदर नॉट टू बिकम पार्टनर। 16 जुलाई के बाद 6 महीने के अंदर क्या फैसला करना है उसने? वेदर टू बिकम पार्टनर और वेदर नॉट टू बिकम पार्टनर। उसने क्या किया? बीइंग अनडिसाइडेड अबाउट ज्वाइनिंग द फर्म एज पार्टनर, ही प्रेफर टू वेट फॉर सम टाइम। उसने कहा कुछ वक्त दे देते हैं खुद को, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। On 10 जनवरी 2017, the firm suffered heavy losses due to fire in one of its factories.
फैक्ट्री में हैवी आग लगी। वसीम एंड अहमद इन्फॉर्म्ड द मैन दैट ऑन अकाउंट ऑफ लॉसेस हिज एंटायर कैपिटल हैज बीन वाइप्ड ऑफ। उड़ गया भैया, तेरा सारा कैपिटल उड़ गया। और अब ऐसा करो, तुम घर से 1 लाख रुपया भी लेके आओ, एंड ही इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट 100,000 टू नेबल फर्म टू सेटल हिज लायबिलिटी। घर से 1 लाख लायबिलिटी भी लेके आओ। क्या ये दोनों काम करने हैं या दोनों ही काम नहीं करने, या एक करना एक नहीं? ये डिपेंड करता है। अगर तो वो पार्टनर नहीं है तो उसने कोई भी काम नहीं करना, ना लॉस कैपिटल उसका आउट हुआ, ना उसने पैसे देने हैं, अगर वो पार्टनर नहीं है। अगर वो पार्टनर है तो दोनों काम करने हैं, कैपिटल भी उड़ गया, घर से पैसे भी लेके आएगा। लेकिन अगर वो माइनर है तो एक काम करना है एक नहीं, कैपिटल उड़ गया, पैसे नहीं देने। भाई फर्क समझ आया? अब सारी कहानी किसके गिर्द घूम रही है कि वो पार्टनर है, पार्टनर नहीं है, माइनर है। अगर पार्टनर है तो दोनों काम करने हैं, पार्टनर नहीं है तो दोनों ही काम नहीं करने, और अगर माइनर है तो कैपिटल वाला काम होगा, लायबिलिटी। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। Under the provisions of Partnership Act 1930, analyze the above situation and advise whether the man would be regarded as a partner in the firm. Also state his liability towards the losses. अब बताइए क्या नुमान पार्टनर होगा? अब ये देखे तीसरी ऑप्शन है, he remains silent। तो देखेंगे अगर 6 महीने गुजर गए तो वो पार्टनर है, और अगर 6 महीने नहीं गुजरे तो वो माइनर है। भाई ऐसा ही है ना, 6 महीने गुजर गए तो पार्टनर, 6 महीने नहीं गुजरे, 6 महीने गिनते हैं। 6 जून 2016, 6 जून नहीं, 6 जून को 18 एज ऑफ मेजॉरिटी अचीव किया। ओके, बाद में पता चला विच एवर इज लेटर, बाद में पता चला 16 जुलाई। ठीक है, तो अब देखिए, अब महीने कितने हैं? 16 जुलाई 1 महीना, 16 अगस्त 2, 16 सितंबर 3, 16 अक्टूबर 4, 16 नवंबर 5, 16 दिसंबर 6। हाँ, जुलाई से शुरू करना है ना, जुलाई से शुरू करना है ना, तो जुलाई अगस्त से शुरू करो। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है। ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हुए भी काउंटिंग में आप यही गलती करते हैं। जुलाई को एसेट खरीदा, आप कहते हैं जुलाई 1 महीना डेप्रिसिएशन है, ठीक है, और अगस्त फिर सितंबर, नहीं, 16 जुलाई है ना, तो 1 महीना 16 जुलाई को नहीं हुआ, 16 अगस्त, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 16 दिसंबर, 16 जनवरी को 6 महीने होंगे। इससे एग्री करते हैं? 6 महीने कब होंगे? जनवरी को। तो अभी भी 10 जनवरी को उसका स्टेटस क्या है? माइनर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे फौरी तौर पे पब्लिक नोटिस दे देना चाहिए। क्या है? मैं पार्टनर नहीं हूं, फौरी तौर पे पब्लिक नोटिस। लेकिन जब नोटिस दिया उसके बाद से वो पार्टनर नहीं है, लेकिन उससे पहले उसका स्टेटस क्या है? यानी जब तक वो साइलेंट रहता है उसका स्टेटस क्या है? एज माइनर। तो इस सिचुएशन में वो पार्टनर नहीं है, उसका स्टेटस है एज माइनर, क्योंकि वो साइलेंट रहे और 6 महीने नहीं गुजरे। अगर कभी 6 महीने गुजरे, अगर ये 20 जनवरी को आग लगी होती ना, ये तो गया था, घर से भी पैसे लेके आने पड़ते, तो भी ये बच गया, पार्टनर नहीं है। हाँ, इसका कैपिटल उड़ गया। ऐसा वैसे कैपिटल भी नहीं उड़ेगा, क्योंकि एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स था तो लॉसेस नहीं मिलेंगे। बेनिफिट का मतलब है लॉसेस मिलेंगे, लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी नहीं मिलेगी। पार्टनरशिप में लॉस शेयरिंग हो रहा है, लायबिलिटी शेयरिंग हो रहा है। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन भी है। 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन अभी क्लास में आखिरी क्वेश्चन अगला वो डिस्कस कर लें। दूसरी ऑप्शन अभी छुट्टी कर लें और घर से लिख के लाएं, घर से लिख के लाएंगे। आपकी होम असाइनमेंट क्या है? क्वेश्चन 44 और एमसीक्यूज, क्वेश्चन 44 एमसीक्यूज। और टाइम बचाए अपना भी और मेरा भी। कल आते ही खड़े हो जाना आपने, क्योंकि असाइनमेंट नहीं की होगी आपने, भूल गए होंगे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।